Hello friends, this is Nadeem Abbasi. Like, subscribe and press the bell icon. So let's start CBSE class 8th NCERT Science chapter Chemical Effects of Electric Current. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. जो आपके बड़े हैं उन्होंने आपको सावधान कर रखा होगा इस बात से, उन्होंने आपको बता रखा होगा कि किसी भी गीले हाथों से हमें वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए। गीले हाथों से कभी भी हमें किसी भी बिजली की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स? मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों ख़तरनाक होता है किसी भी गीले हाथ से छूना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो अभी जाकर चेक करें। ऑन द अदर हैंड, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. और दूसरे हाथ पर अगर देखें, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सामान ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास नहीं होने देती है आसानी से, तो वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कहलाई जाती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन क्लास 6 we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था, आपने एक टेस्टर बनाया होगा, टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल, किसी भी मटेरियल को चेक करने के लिए, अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, किसी भी मटेरियल को चेक करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है या नहीं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग डैट? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि टेस्टर हमारी किस तरीके से मदद कर रहा था ये डिसाइड करने में? वी फाउंड डैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटीरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये पाया था कि जो मेटल्स होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, इनके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी ये जो मटेरियल हैं, रबड़ हो या प्लास्टिक और वुड, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। हाउएवर, सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच वर इन सॉलिड स्टेट। हालांकि वी हैव यूज आवर टेस्टर, हमने टेस्टर का इस्तेमाल करा था टेस्ट करने के लिए मटेरियल को जो कि सॉलिड्स हैं। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? मगर लिक्विड्स का क्या? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? लेट अस फाइंड आउट। आइए चलिए खोजते हैं। पहेली एंड बुझू wants to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. पहली बुझू ने बताना चाहा रिमाइंड यू
आपको याद कराना चाहा दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। हमें ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो कि हमारे उससे आ रही है, मेन से या फिर जनरेटर से या फिर इन्वर्टर से। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स, हमें इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अभी आप बच्चे हो। फॉर यूज़ ओनली इलेक्ट्रिकल सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ सजेस्टेड हेयर। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी बताई गई हैं सिर्फ उसमें आपको सेल्स का इस्तेमाल करना होगा। कभी भी आपने करा तो वो भी अपने पेरेंट्स की उसमें, पेरेंट्स के अंडर। तो डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. तो चेक करने के लिए whether a liquid allows electric current to pass through it or not, ये जो लिक्विड जो होता है उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कराता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए वी यूज़ द सेम टेस्टर, हमने इसी सेम टेस्टर का इस्तेमाल करा जैसे कि फिगर 14.1 में शो करा है। अ टेस्टर, ये एक टेस्टर है और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये जो है मेटल, और ये जो है प्लास्टिक, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये पुअर कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है। ये मेटल पे ये वायर टच हुआ है तो ये मेटल पे टच करा है, ये प्लास्टिक पे, बिकॉज दिस इज़ गुड कंडक्टर एंड दिस इज़ पुअर कंडक्टर। तो ये एक सेल है, ये बल्ब है, ये टेस्टर है। तो हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, हालांकि सेल को रिप्लेस कर बैटरी लगा दें। ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग ऑन नॉट। टेस्टर का इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे चेक कर लेना चाहिए वो काम कर रहा है या नहीं। एक्टिविटी 14.1 जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मूवमेंट। अब जॉइन करें हमने दो एंड टेस्टर के टुगेदर फॉर अ मूवमेंट्स। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। ये जो है पूरा एक सर्किट बना देता है टेस्टर के साथ, ऑफ द टेस्टर और बल्ब के दोनों का सर्किट बन जाता है और एंड अप जो बल्ब होता है वो जलने लग जाता है। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। अगर बल्ब जलता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन्स, क्या आप कुछ कारण बता सकते हैं इसके? इज़ इट पॉसिबल डेट द कनेक्शंस आर लूज, क्या इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है कि ये कनेक्शन जो है वो लूज है और द बल्ब इज़ फ्यूज, या फिर बल्ब फ्यूज है, या योर सेल्स आर यूज्ड अप, जो आपने सेल इस्तेमाल करे हैं वो यूज़ हो चुके हैं, पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुके हैं। चेक डेट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, आपको चेक करना होंगे सारे कनेक्शन बिल्कुल टाइट हैं या नहीं है। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब, अगर उसे रिप्लेस करा दूसरे बल्ब के साथ। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग ऑन नॉट, अब उसे टेस्ट करके देखा कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स, अगर अब भी ये काम नहीं कर रहा तो उसे बदल देंगे किससे? नए सेल से। नाउ डेट आर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, अब हमारा टेस्टर जो है वो काम करने लगा। लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, अब इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग लिक्विड्स में। क्वेश्चन वाइल, सावधानी, वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। टेस्टर को चेक करते समय उसके
जो फ्री एंड्स हैं, जो खाली कोने हैं उसके, फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, उसे कुछ सेकंड से ज़्यादा के लिए उसे ज्वाइन ना करें। अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, नहीं तो जो बैटरी का जो सेल है, सेल्स है, वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। एक्टिविटी 14.2 कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम। आपको बीनने होंगे कुछ स्मॉल प्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक या फिर रबड़ कैप्स, ख़राब बोतल के, डिस्कार्डेड बोतल, एंड क्लीन देम, फिर उसे साफ़ करना होगा। पोर 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालना होगा और विनेगर इन 1 कैप, और सिरका लेना होगा 1 कैप में, एक में नींबू का जूस और एक में लेमन जूस और 1 चम्मच, और विनेगर 1 कैप में जो आपने बोतल का लिया था, डिस्कार्डेड बोतल का। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू लेमन जूस और विनेगर एज शोन इन फिगर 14.2। अब अपने टेस्टर को इस कैप के पास लाएं एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप, फिर जो उसका कोना होता है उसे डिप करें, उसे इसमें लेमन जूस में भिगोएं या फिर विनेगर में, जैसे कि फिगर 14.2 में शो करा है। ये लेमन जूस है और ये आपका टेस्टर है। टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जो दोनों एंड हैं वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर, बट, और उसी समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो दोनों आपस में टच ना हो जाएं, बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या टेस्टर का बल्ब जलना चालू हुआ। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लेमन जूस ने या विनेगर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चालू करी। व्हाट वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। ये एक अच्छे कंडक्टर निकले या फिर बुरे कंडक्टर। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। जब when the liquid become the two end between the two end of the tester, जब लिक्विड जो दो एंड्स के बीच में टेस्टर के इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete। जो सर्किट होता है टेस्टर का, जो सर्किट है टेस्टर का, अब वो पूरा हो चुका। तो द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, अब जो करंट फ्लो होनी चालू हो गई सर्किट के अंदर और फिर बल्ब जलना चालू हो गया। When the liquid does not allow the electric current to pass, जब लिक्विड ने अलाउ नहीं करा इलेक्ट्रिक करंट को पास करना, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज़ नॉट कंप्लीट, और फिर टेस्टर का सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो बल्ब है वो नहीं जला। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज़ कंडक्टिंग, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी even though the liquid is conducting, जहाँ पर लिक्विड कंडक्टिंग करवा रहा था, द बल्ब में नॉट ग्लो, मगर बल्ब नहीं जल रहा था। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, व्हाट कैन बी द रीज़न, इसका क्या कारण हो सकता है जहाँ पर लिक्विड तो कंडक्ट करा रहा है मगर बल्ब नहीं जल रहा। Do you remember why the bulb glows when the electric current passes through it? क्या
डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज? क्या आपको याद है कि बल्ब क्यों जल रहा था जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी उसमें? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। जो उसके अंदर हीटिंग हो रही थी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट से जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा था, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड, जो फिलामेंट थी बल्ब की तो वो हीटेड होने लग गई, गर्म होने लग गए टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के बाद, और फिर उसके बाद वो जलना चालू हो गया। हाउएवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर सर्किट के अंदर करंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, जो फिलामेंट है वो इतना हीट नहीं हो पा रही, हीटेड सफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, और फिर बल्ब नहीं जल पाया। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, तो सर्किट में करंट कम क्यों हो गई, कमज़ोर क्यों हो गई? वेल, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. Well, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. जैसे कि मटेरियल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है मगर ऐसे नहीं करा सकता जैसे आसानी से कोई मेटल करा सकता है, जैसे लिक्विड में इतनी आसानी से नहीं हो सकती जितनी आसानी से हमारी मेटल्स में हो सकती है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। जो करंट है थ्रू इट वो कमज़ोर रह जाती है बल्ब को जलाने के लिए। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो कि वीक करंट को हमारे नाप सके। We can use another effect of an electric current to make another kind of tester. We can use another effect of current, हम दूसरा इफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, दूसरे तरीके का टेस्टर इस्तेमाल करने के लिए। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आप याद कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा करती है। व्हाट हैपेंस टू अ कंपास नीडल केप्ट अवे व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर, जब क्या होता है जब एक कंपास नीडल को आप रखते हैं जहाँ पर करंट फ्लो हो रही है वायर में, इवन इफ द करंट इज स्मॉल, क्या है करंट कितनी भी कम हो, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल का वो देखा जा सकता है। कैन बी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या हम बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। अब एक्टिविटी 14.3 में फाइंड करते हैं, खोजते हैं। यू में यूज एन एलईडी, आपने एक एलईडी इस्तेमाल करी थी। फिगर 14.3 आप एक एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि इस फिगर में शो करी है। इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल करा गया था टेस्टर में जैसा कि 14.2 फिगर में शो करा है, तो एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू इट, एलईडी जल जाती है जब उसमें कम करंट भी आता है तो बल्ब नहीं जल पाता।
देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लेड्स अटैच टू एन एलईडी। यहाँ पर दो वायर हैं जो कि किस उसे क्या कहते हैं, लेड्स अटैच टू एन एलईडी। वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लेड बड़ा है दूसरे से। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग अ सर्किट the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery। जो बड़ा जो बड़ा लेड है तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है बैटरी के और सेल के मतलब, और जो छोटा लेड है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है बैटरी के। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। एलईडीज में ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर लेड है। तो एक्टिविटी 14.3 टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। एक ट्रे लेनी होगी आपको खराब माचिस के तन्नी के डिब्बे से। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। अब इसके ऊपर एक ढकना होगा, इसके ऊपर चढ़ाना होगा एक इलेक्ट्रिक वायर। अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, कुछ बार इस ट्रे के ऊपर, जैसे कि ये है, इसे फोल्ड कर दिया है, ऐसा करके रैप कर दिया है इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रिक वायर है। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। अब इसके अंदर कोई कंपास नीडल रखी है। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जो इसका एक हिस्सा खाली हिस्सा बचता है वायर का, अब इसे किससे जोड़ा, बैटरी से। ये बैटरी है हमारी। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द बैटरी, लीव द अदर एंड फ्री। अब ये जो दूसरा एंड है इसको हमने फ्री छोड़ दिया। टेक अनदर पीस ऑफ वायर। अब एक दूसरा पीस लिया वायर का एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब एक दूसरा वायर लिया, अब इसे दूसरे टर्मिनल से बैटरी के जोड़ दिया, जैसे कि फिगर 14.4। ये अनदर टेस्टर बन गया हमारा। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर मोमेंटरीली। अब ये जो फ्री एंड बचते हैं, अब इन दोनों वायर को जॉइन करा दूर से पकड़ के। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। अब ये कंपास नीडल जो है वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगी। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी। अब आपके टेस्टर के दो फ्री एंड ऑफ द वायर वो तैयार हो चुके हैं। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। अब इस एक्टिविटी को दोबारा से दोहराते हैं। नाउ रिपीट 14.2 वाली एक्टिविटी को अब दोबारा से करेंगे ये वाले टेस्टर से। अब ये टेस्टर बन चुका है आपका। डू यू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। क्या आपने इस कंपास नीडल के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन देखा। द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड, ये जो फ्री एंड से आपने नींबू के जूस में डिप करे या फिर विनेगर सिरके में डिप करें तो फिर आपने इसमें कुछ मूवमेंट देखा। टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस। अब आपने इसे निकाला बाहर, इसके एंड्स को। डिप दैम इन वाटर। अब इसे पानी में डिप करा। देन वाइप दैम ड्राई। अब इसे साफ कर सुखाने रख दिया। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। अब इस एक्टिविटी को दोबारा दोहराएं और दूसरे लिक्विड के साथ, जैसे कि टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, दूध, शहद, इसके साथ। रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ द टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। आपको ये ध्यान रखना होगा, हमेशा धोना होगा और साफ़ करना होगा और सुखाना होगा। सुखाकर जब आपको टेस्टर का एंड
जब आपने टेस्ट कर लिया होगा लिक्विड को, हर टेस्टिंग के बाद आपको सुखाना होगा। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन और नॉट। अब हर कोई से केस में आपको देखना होगा कि मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन हुआ या नहीं हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 14.1। अब इस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में नोट करें। गुड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, यस और नो। विनेगर में अगर यस शो कराए कंपास नीडल ने कुछ डिफ्लेक्शन तो यस आएगा, वरना नो। ऐसी टेप बोतल में वेजिटेबल है। फिर अगर इसने शो कराए तो फिर ये गुड कंडक्टर है, नहीं तो फिर अगर नहीं कराए तो ये पुअर कंडक्टर है। ऐसे ही इन सब चीज़ों में चेक करेंगे। फ्रॉम टेबल 14.1 we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductors। हमने इस टेबल से जाना कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो अच्छे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और कुछ में बिजली कुछ में करंट्स आसानी से पास हो जाता है, और कुछ में करंट्स नहीं पास होता बहुत आसानी से। So some that is poor conductor and others are good conductor. When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them। जब फ्री एंड्स टेस्टर के एक साथ टच नहीं होते तो उसके बीच में कुछ हवा का गैप रह जाता है। पहली नोज दैट द एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली जानती है जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर। मगर उसने ऐसा पढ़ा है जब लाइटनिंग यानी बिजली गिरती है बादलों से, आसमान से, तो एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द एयर, इलेक्ट्रिक करंट पास होते हुए आता है एयर से। ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वहाँ बिजली गिर गई, या वीडियोज़ में आपने देखा होगा। शी वंडर्स इफ एयर इज नीडेड इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। दिस मेक बुजू आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन। इससे बुजू को दिस मेक बुजू आस्क वेदर जो दूसरे मटेरियल्स हैं जिनको हमने पुअर कंडक्टर्स में क्लासीफाई करा था, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन में। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो ज़्यादातर मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। This is why it is preferable to classify material as good conductors and poor conductors instead of classify as conductors and insulators। इसी वजह से, क्योंकि that is why it is preferable, इसको ही प्रीफर करा गया कि मटेरियल्स को क्लासीफाई करें गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर्स में, इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स। उसके बजाय क्लासीफाई करने के बजाय कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्लासीफाई करने के बजाय गुड और पुअर कंडक्टर्स में क्लासीफाई करा गया। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने टेस्ट करा जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू टैप वाटर। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम करेंगे, अब इसके आगे हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, एंड जब तक के लिए जो यहाँ पर देयर इज न्यू कमर, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन for do not miss an update for free educational videos. Thank you.